नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या एजुकेशन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बिहार स्टेट का सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बता दूं, जो हमारा पेपर है, पेपर वन, जिस जो 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 100 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर से आएंगे एंड 50 मार्क्स आपके टीचिंग एंड स्किल्स से आएंगे। सो हम अब डिटेल एक्सप्लेनेशन यूनिट वन का। यूनिट वन जो है हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना। साइंटिफिक ऑफ स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना में हम जानेंगे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, स्कोप एंड अप्रोचेस, साइंस एंड स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, objectivity, reliability, validity, scientific method of language, meaning, goal, type and element of features. उसके बाद रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड एटीट्यूड, मेजरमेंट एंड स्केल। ये सब कुछ हमारे यूनिट वन में मेंशन है, जिसमें हमको इस यूनिट में हमको सोशियोलॉजी के बेसिक्स और जो हमारे रिसर्च डिजाइन है, वही सब कुछ हमको हमारी यूनिट वन में देखना है। हमारी जो सेकेंड यूनिट है कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें हमको थिंकर्स के बारे में जानना है, जिसमें पॉजिटिविज्म, इवोल्यूशनिस्ट लाइक कॉम्टे, स्पेंसर डर्कहाइम, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिस्ट लाइक कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पीएस सोरोकिन, फंक्शनलिस्ट लाइक इमाइल डर्कहाइम, पेरेटो, पार्सन, मार्टन, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल्स लाइक डेरेंडॉफ, कूजर, एंडरसेंट अप्रोच एंड माइक्रो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में, मिडिल रेंज थ्योरी लाइक आर के मार्टन, न्यू पॉजिटिविस्ट, एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन। इसमें हम मोस्टली थिंकर्स को पढ़ते हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या एजुकेशन पर मैंने मोस्टली थिंकर्स 2 मिनट्स में पढ़ाए हैं। सो हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या एजुकेशन पे आप जाइए और वहां पर एक थिंकर्स की 2 मिनट की सीरीज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है, आप जाइए और उसको देखिए। सो हमारी जो थर्ड यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, अप्रोचेस लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, जो हमारी फंक्शनल अप्रोच है उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, मार्क्सिस्ट परसेप्शंस, उसके साथ साथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज में सोशल इंटरेक्शन, ग्रुप कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। उसके बाद स्टेटस एंड रोल, डिटरमिनेंट्स, टाइप्स, रोल डायमेंशंस, रोल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल नेटवर्क, culture and personality, conformity, social control and agency, minority majority relation and secularism and integration। ये सब कुछ हम सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जानेंगे। सो हमारा जो फोर्थ यूनिट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, इसमें हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस और मोबिलिटी के यूनिट में हम कॉन्सेप्ट, टाइप, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमको यूनिट 4 में जानने को मिलेगा। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, डायमेंशन एंड बेसिस, फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट जो अप्रोचेस हैं उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटिफिकेशन से कैसे सोशली सोशल मोबिलिटी है, इनका क्या रिलेशन है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद संस्कृताइजेशन, जो एम एन श्रीनिवासन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसके साथ साथ उनका ही कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइजेशन पढ़ेंगे। इंटरजनरलाइजेशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो मोबिलिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओपन एंड क्लोज मॉडल जो मोबिलिटी के हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ यूनिट है कास्ट सिस्टम एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्टली आप इसको इंडियन परसेप्शन से पढ़ेंगे, इंडियन परसेप्शन में पढ़ेंगे, जिसमें हमको कुछ थिंकर्स लाइक जी एस घुरे, एम एन श्रीनिवासन, इस टाइप के थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कल्चरल व्यू ऑफ कास्ट, origin of caste, inequality, social justice among Hindu and non-Hindu castes, caste mobility पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनटचेबिलिटीज,
changing among scheduled castes, eradication of untouchability, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीगेट सोशल स्ट्रक्चर। सो मोस्टली आपको इसमें कास्ट सिस्टम, उसके साथ साथ जो हमारी एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है। सो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, फैमिली मैरिज एंड किंगशिप। इसमें मोस्टली हमको फैमिली मैरिज किंगशिप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लाइक फैमिली के स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किंगशिप। उसके बाद सोशल चेंजेस, चेंजिंग इन सेक्स, एज, रोल्स, चेंजिंग मैरिजेस, किंगशिप एंड टाइप्स, फैमिली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, regional variation in kingship, socio-cultural correlations, joint family structural aspect, changing form, disorganization। So मोस्टली इसमें फैमिली, मैरिज एंड किंगशिप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट 7, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डिफरेंशिएट करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, लाइक जैसे ब्यूरोक्रेसी, फंक्शंस, डिसफंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, मोड ऑफ पार्टिसिपेशंस क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन फॉर्म्स क्या होते हैं, वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे। उसके बाद जो हमारी 8 यूनिट है, इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की जो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशल डायमेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, टाइप ऑफ एक्सचेंजेस क्या है। उसके बाद प्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या था हमारा, पहले का इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा है, अब का इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और चेंज इन पॉलिटिकल, एजुकेशन एंड रीजनल, रिलीजियस एंड फैमिली स्ट्रेटिफिकेशन स्टैटिक स्फीयर, सोशल डिटरमिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो हमको इसमें मोस्टली पॉवर्टी, टाइप ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, तो मोस्टली इस चैप्टर में हमको देखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, पॉलिटिकल सिस्टम, की हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम वो है क्या, उसमें जैसे कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल सिस्टम के एलिमेंट, टाइप एंड फंक्शन ऑफ, जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसके टाइप और फंक्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, एजेंसीज क्या होती हैं। उसके बाद पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी क्या होती है। उसके बाद स्टेटलेस जो सोसाइटीज हैं उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स। उसके बाद जो इलीट क्लासेस हैं, इलीट एंड मासेस क्या होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज, वोटिंग, लीडरशिप, डेमोक्रेटिक स्टेट। सो मोस्टली जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेटी और डेमोक्रेसी, इन सब हम चीजों को हमारी यूनिट 9 में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 10, एजुकेशनल सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हमको ब्रीफली पढ़ना है, जैसे कॉन्सेप्ट और गोल क्या होते हैं एजुकेशन के, आइडियलिज्म क्या होता है, एजुकेशन, डेमोक्रेसी क्या होती है, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन, जो हमारा नेशनलिज्म है उसका इंटरनल इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। न्यू ट्रेंड्स क्या है, उसके साथ साथ एजुकेशन एज अ कल्चरल प्रोडक्शन के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। सो आपको ये सब कुछ हमारी यूनिट नंबर 10 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट है यूनिट नंबर 11, जिसमें हम रिलीजन की बात पढ़ेंगे। रिलीजियस फेनोमेना क्या होते हैं, सेक्रेट एंड प्रोफेन जो कॉन्सेप्ट दिया था इमाइल डर्कहाइम ने, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सोशल फंक्शन, डिसफंक्शन क्या होते हैं रिलीजन के, जैसे मैजिक, रिलीजियस एंड साइंसेस। उसके बाद सोशल चेंज क्या होता है, रिलीजियस सेक्युलराइजेशन क्या होता है। सो ये सब कुछ मोस्टली आपको एक थिंकर के परसेप्शन से पढ़ना पड़ेगा, थिंकर्स के परसेप्शन से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 12, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, कि समाज में किस तरीके से सोशल चेंज होता है और उसके उसके बाद कैसे डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। उसके बाद थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे कुछ इवोल्यूशनरी थ्योरी होती हैं, फंक्शनल थ्योरीज होती हैं, कुछ थिंकर्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज दी हैं। उसके बाद सोशल चेंज जैसे मॉडर्नाइजेशन से और डेवलपमेंट
उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद रोल कॉन्फ्लिक्ट, यूथ अनरेस्ट, इंटरजनरलाइजेशन गैप, चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, उसके बाद वेस्टर्न इम्पैक्ट, 5 ईयर, और उसके बाद जो आपके डेवलपमेंट में आप 5 ईयर प्लान जो आपके दिए गए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो मोस्टली आपको सोशल चेंज की कुछ थ्योरीज हैं, लाइक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें मोस्टली आपको कुछ थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, और डेवलपमेंट जैसे जो भी इंडिया में डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी इंडिया में प्लान वगैरह दिए गए हैं, 5 ईयर प्लान, सो मोस्टली आपको यही चीजें आपको इस यूनिट 12 में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 13, जिसमें इंडियन सोसाइटी की बात की गई है। मोस्टली जो भी आपकी इंडियन सोसाइटी है वही आपको पढ़ना है, जैसे ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, सोशियो कल्चरल डायनामिक थॉट थ्रू द एजेस, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जो हमारे रिलीजन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, क्या क्या हमारे कंटिन्यूटी और चेंजेस में फैक्टर्स हैं, वो आपको इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 14, जिसमें हम मोस्टली हमारी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उसको हम पढ़ेंगे, जैसे मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन सी इंडिया में, डिस्टिंग उनके फीचर्स क्या हैं कम्युनिटीज के, ट्राइब और कास्ट क्या होती है, एक्लचरेशन क्या होता है और उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ बिहार ट्राइब, जो बिहार के ट्राइब है उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैवल मूवमेंट्स कौन-कौन से रहे हैं, सिग्निफिकेंस ट्रैवल मूवमेंट जो कि जिससे ट्रैवल डेवलपमेंट हुआ। सो आपको मोस्टली इसमें जो ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 14, पॉपुलेशन डायनामिक्स, इसमें पॉपुलेशन कुछ जो थ्योरीज़ दी गई हैं, जैसे बायोलॉजिकल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशंस क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। और पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है इंडिया में, ये सब कुछ आपको यूनिट नंबर 15 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता है हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर है वो हमारा सब्जेक्ट वाइज होगा, और जो हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और अदर स्किल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल 150 मार्क्स का होता है। तो हमारे जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से 30 जो मार्क्स हैं आर्ट ऑफ टीचिंग से आएंगे। कहाँ से आएंगे? आर्ट ऑफ टीचिंग से आएंगे, जिसमें टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वही आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेसन प्लान, टाइप्स, फॉर्मेट ऑफ मॉडल्स क्या होते हैं, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस क्या होता है, ये सब कुछ आपको यूनिट सेकंड के पार्ट 1 में पढ़ना है, जो आपके 30 मार्क्स का होगा। और जैसे आपका जो अदर स्किल है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, एनवायरनमेंट साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग, तो मोस्टली आपकी 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 100 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव होंगे और 50 मार्क्स का आपका टीचिंग और अदर स्किल में होगा, जिसमें आपको टीचिंग का 30 मार्क्स का आएगा, और जो अदर स्किल है जैसे मैथ, रीजनिंग, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, वो 20 मार्क्स का होगा। सो ये सब हमने देखा, हमारा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हमने देखा। और आपको बता दूं हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या पर थिंकर्स की एक 2 मिनट की सीरीज की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप देखिए और आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।